और कैसे हो सब? ये बताओ, ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ ली होगी, सबसे बड़ा चैप्टर लग रहा होगा। हाँ, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लग रहा होगा। और सबने तो बोला ही होगा कि इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। बट मेरा तो सवाल ये है, तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, पर रियल लाइफ यूज तो बताओ भाई। हाँ, क्या करो रियल लाइफ यूज? ये है भाई कि हमने हाइट निकालना सीख गया, है ना। हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, हमने सीखा हाइट और डिस्टेंस के लिए यूज करा था ट्रिग्नोमेट्री। बट नहीं यार, इसका बहुत सारा यूज है। तुम्हारे जो टीचर है ना, वो तुम्हें ढंग से नहीं बता रहे कि भाई चैप्टर पढ़ाने से पहले ये तो बताओ कि ये यूज कहाँ होता है ना। मैथ्स क्यों नहीं पढ़ रहे सब? इसलिए तो नहीं पढ़ रहे क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं जगा पा रहा। चलो मैं तो कोशिश करता हूँ कि तुम्हारा इंटरेस्ट जगे कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की। इधर देखो, कह रहा हाइट और डिस्टेंस निकालने में यूज होती है, जो कि तुम्हें पता ही है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर में भी यूज होता है। कंस्ट्रक्शन में कैसे? भाई बहुत सारी बिल्डिंग बनती है, बुर्ज खलीफा बना है ना, बुर्ज खलीफा होता है ना, ठीक है, वो बना है, उसमें भी आर्किटेक्चर लग रहा है, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री लगी है कि कौन सी शेप लेनी है उसकी। इवन तुम्हारे ये देख रहे हो, ब्रिजेस बनते हैं, ब्रिजेस में भी ना जो ट्रायंगल शेप होता है, उसका भी पीछे रीजन होता है क्यों क्यों होता है ट्रायंगल शेप, है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शेप मानी जाती है। ज्यादा फोर्स डालोगे तो टूटेगा नहीं है। क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है इसमें भी। इवन तुम्हारे नेविगेशन में, अब भैया नेविगेशन क्या होता है? अरे नेविगेशन कुछ नहीं, रास्ता बताना, है ना, चीजें डायरेक्ट करना। अच्छा एग्जाम्पल बताओ, एरोप्लेन उड़ते हैं आसमान में, अब भाई साहब उनको डायरेक्शन बतानी होती है ना, क्योंकि तकड़ा क्रैश हो सकते हैं एक दूसरे से, है ना, तो बहुत सारे उड़ते हैं। तो उनमें भी क्या यूज होती है? ट्रिग्नोमेट्री। एंगल के हिसाब से बताया था कि इतने डिग्री का एंगल लो, इतने पे जाओ। ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज होगा इसमें। हाँ, और इवन शिप में, शिप की भी डायरेक्शन होती है ना, वहां पे तो रोड नहीं बना, हाँ भैया इधर से चले जाओ, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। इवन तुम्हारी जो फ्लाइट, ठीक है, लैंड करती है ना, तो वहां पे भी कितने एंगल पे लैंड करना है, वहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। हाँ, आगे देखो, इवन जीपीएस और सैटेलाइट में, भाई सैटेलाइट ऊपर लग रही है, वही तो हमें बता रही है लोकेशन की, इस बंदी की यहाँ पे चलना है, इधर रोड है, ये है। अब बार बार तो भाई अर्थ तो तुम्हारी राउंड है ना, थोड़ी गोल है, तो भाई साहब हर बार लोकेशन चेंज हो रही है, तो हर बार फंक्शन चेंज होता है ट्रिग्नोमेट्री का, और हर बार अलग वैल्यू आती है। समझ रहे हो? ट्रिग्नोमेट्री का खेल है इसमें। हाँ, इवन तुम्हारे गेम्स और एनिमेशन में, भैया गेम्स और एनिमेशन में कहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है? अरे बनाने में भाई, पीछे बनाने में, मोशंस में, जो मोशन कर रहे होता है ना तुम्हारे कैरेक्टर, पबजी तो खेलते हो, उसके पीछे भी ट्रिग्नोमेट्री लग रही है बैकएंड में, जब बुक्स की कोडिंग हो रही है। चलो समझ में आ गया। आओ जरा अब हम सबसे समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री असल में होती क्या है ना। चलो इधर देखो, ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री, भैया ये तो हमें बता दिया। दोनों का मतलब क्या होता है? साइड्स। अरे भैया टीचर ने ये सब बता दिया, क्यों बता रहा हूँ? सुन तो लो। मेट्रिक का मतलब होता है मेजर, पर इससे भी आगे ना तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री है। ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये तो है थ्री साइड को मेजर करना, बट कौन से साइड्स, कौन सा ट्रायंगल? हम देखो क्लास 10th में पढ़ते हैं, तो क्लास 10th में तुम्हारे को सिर्फ एक ही ट्रायंगल के बारे में बात करनी है, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। देखो अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। मास्टर, चलो इधर देखो, राइट एंगल में क्या होता है? 90 होता है। अच्छा जी, 90 होता है। अगर ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो इसमें तुम कहते हो भाई जो लेटी हुई है वो बेस है। मैं कहूंगा ठीक है, तुम्हारी क्लास 9th ने तुम्हें यही बताएगा। ये क्या आएगी? तुम्हारी हाइट कह लो, या तुम कह लो एल्टीट्यूड, है ना, या कह लो तुम उसे परपेंडिकुलर। हाँ भैया, परपेंडिकुलर की भी स्पेलिंग नहीं आती। हाँ नहीं आती भाई, क्या करें। चलो, परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस, है ना। इतना तो समझ में आ गया मेरा। बट एक बात बताता हूँ, ये ना सारी चीजें ना थोड़ी सी ना गलत है, बता सकते हो कि ये कहता है कि जो हाइट है ना, इसे रब कर रहा हूँ ध्यान से देखो, और बेस है, ये डिपेंड कर रहा है तुम कहाँ से देख रहे हो। मैं दोबारा कह रहा हूँ, हाइट और तुम्हारा बेस, जब परपेंडिकुलर या बेस कहूँ, वो डिपेंड करता है तुम कहाँ से देख रहे हो। अगर मैं सोचूं कि एक एंगल यहाँ पे ले लूँ, उस एंगल का नाम ले लूँ थीटा, तो भैया थीटा क्या होता है? सब यही कहता है कॉस थीटा साइन थीटा, समझ नहीं आता। सुनो तो, एंगल है क्या? थीटा, कुछ नहीं, एंगल है थीटा, नॉर्मल, है ना। अलग अलग नाम होता है, एक नाम हो गया एंगल का थीटा, इतना नहीं सोचना। अगर थीटा के सामने जो साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, मतलब ये अब हमारे लिए क्या है? परपेंडिकुलर। और 90 के सामने हमेशा क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। ये हमारे दिमाग में सेट कर लो। और जो बाकी बची होगी वो क्या आएगी? बाकी हो रहेगा, बची होगी वो क्या आएगी? बेस। अच्छा सही में भैया, हाँ मैंने कहा देखो, एक और ट्रायंगल बना दो, इधर देखो, एक ट्रायंगल बना है। मैंने कहा ये देखो यहाँ पे तो 90 है, तो हमें पता है कि 90 के सामने क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। बिल्कुल सही।
है ना। बट मैंने कहा थीटा यहाँ पे है ना, एंगल ही तो है, उसके सामने क्या आएगी, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा, परपेंडिकुलर, और बाकी क्या बचाएगा, बेस। मतलब हमें ये समझ में आया कि थीटा के सामने जस्ट या एंगल के सामने जस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। अब सिंपल सी एक और बात याद कर लो यार, जो हाइपोटेन्यूज होते हैं ना सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। इतना क्लियर हो गया, चलो मिटा दूं, नोट डाउन करो लो पहले, अरे लिखने तो दो यार, जाओ। 90 के सामने क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, और थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडी, हाँ गलत लिख रहे हो भैया, परपेंडिकुलर, है ना। बहुत बेकार राइटिंग, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इतना हो गया, चलो आगे मिटा देते हैं। मिट नहीं रहा है ये, चलो अब एक और बात करते हैं, ध्यान से देखना इधर ही। अगर लेट सपोज मैंने एक ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर, है ना। अब तुम्हें ये तो पता चल गया ये हाइपोटेन्यूज है, अगर थीटा है तो इसके सामने क्या आएगा, परपेंडिकुलर होएगा, और ये क्या आएगी, बेस होगी। पर एक और बात सुन लो, कि अगर मैं बताऊं दो साइड दे रखी होती है, तीसरी साइड निकालनी आती है, हाँ क्या है भैया, हमने सीखी है, हमने सीखी है क्लास 8 में, क्लास 9 में, पाइथागोरस थ्योरम। चलो समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जरा ध्यान से देखो। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि इधर देखना है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर इससे होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। फिर दोबारा कहता हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। ये चीज समझ में आ गई होगी तो है। इस पे एक क्वेश्चन कराता हूँ, है ना। इधर देख लिया, इधर देखो, ये वाला ट्राइंगल ले लें, इसका नाम ले लेता है ए बी और सी। लेट सपोज मैंने इसकी लिया 4 सेंटीमीटर और लिया ये 3 सेंटीमीटर, तो ये बताओ, मैंने कहा चलो अभी तुम्हारे लिए, तुम्हारे को एंगल तो मतलब नहीं है क्योंकि साइड निकालनी है, ये जब भी थीटा है तो ये तुम्हारे लिए परपेंडिकुलर हो गया, और ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, बेस। मतलब हाइपोटेन्यूज कहीं ना कहीं पूछ रहा है ना। चलो देखो इधर क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर इसका होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर, है ना। आगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर तो निकालना है, इसे इधर रखेंगे, परपेंडिकुलर मतलब 4 का स्क्वायर और बेस का मतलब 3 का स्क्वायर। अब मेरे से ये मत पूछना कि स्क्वायर क्या होता है ना, चलो बता देता हूँ यार, हट। 2 का स्क्वायर का मतलब है कि यार जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर लो 2 बार, मतलब ये कितना हो गया 4। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अबे यार पहले तो सीखेंगे स्क्वायर नंबर, स्क्वायर रूट्स, है ना, वही है। तो इसका कितना आएगा 16 और इसका कितना आएगा 9, है ना। इन दोनों को प्लस करोगे, चलो इधर देखते हैं एच का स्क्वायर, मतलब इन दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा, भैया 25 आएगा। चलो अब इधर करोगे स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट, तो रूट 25 कितना होता है, अभी के लिए कितना होता है 5 सेंटीमीटर, है ना। रूट 25 कितना होता है 5 सेंटीमीटर। तीसरी साइड निकाली, भैया ये तो आपने सब सिखा दिया, कुछ और सिखा, चलो सिखाता हूँ। पहले ना ये बेसिक चीज़ है, तुम्हारे को ना दिमाग में इसे सेट करनी है कि भाई पहले तो पाइथागोरस ट्रिपलेट आनी चाहिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि भाई सब 2 साइड दे रखी हो तो हमें तीसरी मिल जाए, ठीक है। अब कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट तुम्हें याद ही करा दो, आओ नेक्स्ट स्लाइड पे आता है। पहले लिखवा देता हूँ, देखो एक तो याद कर लो 3 4 5, है ना। इसी को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक और आ जाएगा, क्या आएगा 6 8 10, ठीक है। इसी को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा 9, है ना, 12 और 15, ये याद हो गए। एक ये याद कर लो दूसरा इंपॉर्टेंट, 5 12 और 13, ठीक है। एक और याद कर लो 7 24 और 25, ऐसे बहुत सारे होते हैं यार। मैं कहूंगा कि ना तुम ना अपनी टेक्स्ट बुक लो, ठीक है, एनसीईआरटी के पहले एक से देखो, उसके सारे जितने भी ट्रिपलेट है ना सब रट डालो। क्यों, अबे एमसीक्यू में हेल्प मिलती है, ठीक है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं आती, है ना, स्मार्ट वर्क करना है, क्यों बार बार लिखे, ठीक है। अगर लॉन्ग फॉर्मेट में आएगा, नंबर ज्यादा वाले में आएगा, प्रोसेस से करेंगे, ठीक है। दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल से और बता दो, इधर देखो, अब इधर देखो, कह रहा साइन थीटा बराबर क्या 3 में पी है, सीधा भैया साइन थीटा। अरे उससे पहले बेसिक तो बताओ, अरे बता दिए, रुक जाओ इधर ही आ जाओ। देखो क्या कह रहा है कि ना ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के बीच ना रिलेशन बताता है,
कैसा रिलेशन, इधर देखो बता रहा हूँ क्या रिलेशन है, इधर देखना। मैं कहूँ यार एक वर्ड तुम्हें एक निमोनिक याद करना है, ठीक है, जिसको कहना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले हैं। तुमने कहा भैया हमने तो किसी और से याद कर रखा है, तुम पापा बीड़ी पियोगे, मारूंगा, ये याद करोगे तुम? शर्म नहीं आती पागल। चलो इधर देखो, अब इसके ऊपर क्या होता है साइन थीटा, और क्या होता है कॉस थीटा, और ये क्या होता है टेन थीटा। इसका उल्टा क्या होता है भैया कॉसेक थीटा, हाँ सेक थीटा, कॉट थीटा, है ना। यार ये याद करना, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर साइन थीटा का मतलब कुछ नहीं, ये रिलेशन बता रहा है किसके बीच में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में। अच्छा भैया हाँ, कॉस थीटा के बीच में क्या बता रहा है, परपेंडिकुलर सॉरी बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में, है ना। अच्छा टेन थीटा क्या बता रहा है भाई, टेन थीटा बता रहा है भाई तुम्हारा परपेंडिकुलर और बेस के बीच में। अच्छा जी हाँ, और देखो अगर कॉसेक क्या है भैया उल्टा है, कॉस कॉस लिख रहे हो भैया, कॉसेक, हाँ कॉसेक, हाँ कॉसेक थीटा क्या होता है भैया उल्टा है किसका, साइन का। साइन का उल्टा करोगे तो क्या आएगा एच अपॉन में पी। कॉस का उल्टा क्या आएगा भाई सेक, भैया सेक थीटा एच अपॉन में बी। और कॉट थीटा कितना होगा भाई, कॉट थीटा क्या होगा तुम्हारा बी अपॉन में बी। ठीक है समझ में आ गया बस। अभी तुम्हें मुझे पता है कि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हल्का सा पड़ गया होगा कि तुम्हें भैया ये याद करना है, कैसे याद होगा। साइन थीटा का मतलब क्या होता है पी बाय एच, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है भैया बी बाय एच। हाँ याद करना पड़ेगा, पर धीरे धीरे तुम प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चन का सवाल लगा तो होने लग जाएगा। ठीक है आओ इधर देखो, एग्जाम्पल कह रहा है कि साइन थीटा बराबर होता है 3/5। अब हमने पढ़ा है कि भाई साइन थीटा 3/5 कह रहा है और फाइंड करना है कॉस थीटा और टेन थीटा। अच्छा जी देखते हैं। अब भाई साइन थीटा का मतलब तो हमने पढ़ा है पी अपॉन में एच, मतलब कहीं ना कहीं तीन हमारा पी है और एच क्या है 5। अब मैं एक बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग ना इसके साथ ना के लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये रेशियो है यार, साइन थीटा एक रेशियो है, साइड्स का रेशियो है। शायद ये वैल्यू 6 और 10 हो, कट के ये 3 और 5 दे रखी हो, और कटी किससे 2 से, तो वो 2 हमें नहीं पता ना, ये तो रेशियो दे रखा है ना हमें। एक्चुअल साइड्स तो कुछ और हो सकती हैं, 6 और 10 हो सकती हैं, काट के 3/5 दे रखा हो, तो ये काटा है जो नंबर से, वो जो नंबर है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, मैं अगर इसे रिप्रेजेंट करना है ये वाला तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, जब भी तो आएगा 6/10। तो हम क्या करते हैं भाई, यही साइड को और ये वाला जो नंबर कट रहा है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 3k और इसे क्या लिखते हैं 5k। ये जो बंद में बात बोली है ना जल्दी जल्दी में, इसको थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, ठीक है। एक और बात बता, हम नहीं देखेंगे भाई, चलो बता। मैं कह रहा हूँ यार इधर देखो, इधर बस 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 2 मिनट की बात है, हाँ मुझे पता है अटेंशन स्पेन तो बहुत ही खराब है तुम्हारा। साइन थीटा बता रखा है 3/5, 3/5 साइड का रेशियो होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। पर मैं कह रहा हूँ जो परपेंडिकुलर होगा और जो हाइपोटेन्यूज होगा 3/5 की जगह कुछ भी और भी तो हो सकता है, कट के दे रखा है भाई। मैं कह रहा हूँ ले मेरे लिए 10, 6/10 है, इसे काट के क्या कर सकते हैं 3/5 कर सकते हैं। किससे काट रहे हो 2 से, मुझे नहीं पता वो नंबर, मतलब 3/5 कैसे हो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा होगा, यही तो 6/10 मना रहा है, मतलब इसको हम काट रहे हैं। मैंने कहा ये वाला जो नंबर है इसकी जगह हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एक कांस्टेंट को जिसे कह रहे हैं के। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पे क्या लगा देते हैं के लगा देते हैं। कोई दिक्कत, कोई बता तो नहीं रहा तुम्हें ये सारी चीज, बस करा रहे हैं भैया के ले लो, फील आया, ठीक। हमारे मास्टर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनको थैंक यू तो बोल दे करो कभी का। चलो अब एक बात, तो हमसे पूछा कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब होता है भाई कॉस थीटा, भाई हमने पढ़ा है बी अपॉन में एच। भाई आपको कैसे याद, अबे मैंने तो याद कर रखा है तुम्हारे लिए निमोनिक सा, हाँ पापा नहीं नहीं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये याद करो, ये क्या होता है साइन थीटा और कॉस थीटा, और ये क्या होता है टेन थीटा, और ये क्या होता है कॉसेक थीटा, और ये सेक थीटा, और ये क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है अब इसकी वैल्यू क्या होती है पी अपॉन में बी होती है, इधर देख के तो देख सकते हो मुझे तो याद। अच्छा मतलब कहीं ना कहीं हमें बी निकालना होगा, तो कहीं ना कहीं हमें ये क्या यूज करना है पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो हम कहेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
देखो ट्रिपलेट और थ्योरम में फर्क क्या है। थ्योरम मतलब वो जो लिखा होता है कि h का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और ट्रिपलेट का मतलब होता है वो तीन वैल्यू याद ही कर लेना, ठीक है, जो कि इसे सेटिस्फाई करती है थ्योरम। जैसे मुझे तो ये पता है कि भाई 4 आएगी, निकालना पता है, ट्रिपलेट याद है, तुमको याद नहीं है, दिखा देता हूँ देखो। 5k का स्क्वायर कर लो और यहाँ पे 3k का स्क्वायर, और इसकी तो वैल्यू निकालनी है, इसको ऐसे रखो। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो क्या कहता है, भाई मेरे साथ मत, मेरी वैल्यू निकालना है तो मेरे साथ रहेगा, भगाओ उसे, प्लस में तो जाके माइनस में। तो पहले तो ये 25 का k स्क्वायर हो जाएगा और ये होगा 9k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो भाई ये प्लस में तो जाके माइनस में, प्लस में तो जाके माइनस में, तो मैं कह रहा हूँ 25 का k का, भैया 26 बना दिया, 25 का k का स्क्वायर माइनस 9 का k का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 16k स्क्वायर b का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अरे भैया इधर देखो, b का स्क्वायर बराबर 16k है ना, का स्क्वायर, स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट, समझ में आया? किधर स्क्वायर होता है ना इसकी वैल्यू, हमें तो स्क्वायर वैल्यू नीचे b चाहिए, स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट। भाई 16 किसका होता है, 4, और k स्क्वायर है ना भाई, k का k के ऊपर स्क्वायर है और अंडर रूट है, तो ये चीज और ये चीज कट जाती है अभी के, इसलिए के आ रहा है। तो b की वैल्यू क्या है, 4, कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ 4k। क्लियर? अब मुझे ये निकालना हो cos थीटा, भैया इसको मिटा दोगे जरा, हाँ मिटा देंगे, भैया देखो सारा देख लो, आगे बढ़ रहे हैं, हाँ देखो इसको मिटा देते हैं। हमें क्या चाहिए, हमसे पूछा cos थीटा, भैया cos थीटा होता है b अपॉन में h, b कितना है 4k, ठीक है, h कितना है भैया, h ये रहा 5k, k से k का हटा मतलब 4 अपॉन में 5, 10, भैया 10 थीटा कितना होता होगा, देखो 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 देखो, p कितना 3k, और ये कितना है 4k, काट काट करे तो 3 अपॉन में 4, समझ में आया? अब एक ना लास्ट चीज समझो जो कि तुम्हें ना पूरा ट्रिग्नोमेट्री का ना फील दिला देगी। देखो मैं कह रहा हूँ भाई ये तुम्हारा दोस्त है पोनी, और तुम बंद हो यहाँ पे, पोनी तुम्हारा दोस्त है, वो है गरीब, नहीं गरीब नहीं कहता भैया, पुअर कहो, पुअर, हाँ, और तुम हो रिच, और तुम्हारी दोस्ती है बहुत ज्यादा वाली, और तुम्हारे पापा ने कहा कि नहीं इसके साथ नहीं रहना, या आवारा बना देगा तुम रहते हो बिल्डिंग में और नीचे है सिक्योरिटी गार्ड, तुम्हें जाने ही नहीं दे रहे, पापा ने बोल दिया कि भाई सिक्योरिटी गार्ड को इसे जाने मत दियो, और तुम्हारे दोस्त इन दोनों का इंपॉर्टेंट काम पढ़ना है दोनों, और जस्ट सामने गली के तुम्हारे दोस्त का घर है और वहां पे खड़ा है। अब ध्यान से देखो, इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, उसको ना गली का डिस्टेंस पता है, गली का डिस्टेंस पता है, कि उसे पता है कि यार ये लेट सपोज 12 मीटर का है, ठीक है 12 मीटर, और उसने भाई साहब ये भी पता है कि यार उसे ना ये वाला एंगल भी नाप लिया, उसने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया, एंगल नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है, गूगल करना है ना कि एंगल कैसे नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं तो बताऊंगा, हमको नहीं पता, चलो नाप के इसने बता दिया कि भाई ये है 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री है, और उसे ना ये लेटर लगानी है, क्या लगानी है, लेटर, क्लियर है, उसे लेटर लगानी है कि यहाँ से उसको यहाँ पे पहुंचना है। वो ये कह रहा है कि लेटर की कितनी लेंथ होनी चाहिए, उसको सिर्फ ये पता है कि ये तुम्हारी गली के बीच में डिस्टेंस कितना है, और वो एंगल पता है, ठीक है। अब इस बंदे को, इसको यहाँ तक लेटर लगानी है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से चीजों को, कह रहा है कि अगर एक साइड और एंगल पता होगा ना, राइट एंगल का, तो कह रहा है पूरा ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हैं, और ये पूरा ट्राइंगल ही तो बन रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मैं यहाँ से लेके यहाँ ये वाला डिस्टेंस भी बता सकता हूँ, मैं ये भी बता सकता हूँ, देखो कैसे, इधर देखना अगर मैं ये देखूं ये थीटा है, तो ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर होएगा, है ना, और ये क्या आएगा भैया, बेस होगा, और ये क्योंकि 90 यहाँ पे बन रहा है, तो ये क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज, लिखा भी हुआ है। अच्छा सीडी बतानी है, हाइपोटेन्यूज बतानी है, मुझे ये बताओ मेरे पास गिवन क्या है, बेस, और मेरे पास हाइपोटेन्यूज निकालनी है, और एंगल पता है, तो एक बात बताओ, बेस और हाइपोटेन्यूज का कोई रिलेशन याद है? हाँ भैया याद है, क्या याद है बताओ? ये हमको याद नहीं याद, हाँ, कॉस थीटा, है ना, तो मतलब अगर हमें कहूँ कॉस थीटा बराबर क्या होता था, पी बी अपॉन में एच, भाई बी अपॉन में एच होता था, और कॉस थीटा यही तो एंगल, हमें पता है कॉस थीटा का वैल्यू है, कॉस थीटा मतलब 30, बी हमें 12,
और हमसे पूछ रहा है भैया एच। कुछ नहीं यार, इधर देखो, cos 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें ना नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, कि क्या होते हैं cos 30 की वैल्यू। बट अभी के लिए तो कैसे निकालते हैं, अभी के लिए याद कर लो कितनी होती है, √3/2 है ना, इसकी वैल्यू होती है। मतलब कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ √3/2 बराबर किसका होगा, 12/h के। इसकी वैल्यू निकालनी, इन दोनों को इधर फेंक दो, मतलब डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में, और जो अभी ऊपर है वो नीचे चले जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं h की वैल्यू निकालूंगा। तो देखो कैसे होगी, h की वैल्यू आएगी, इधर फेंकेंगे इसे इधर फेंकेंगे, मतलब 24, और नीचे आएगा √3, है ना। अगर इसे थोड़ा सा और सॉल्व करोगे, इधर सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, मिटा रहा हूँ, तो भाई इसमें 3 है, 3 8 जा, और यहाँ पे क्या है, √3। और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई ये √3 3 से कट सकता है कैसे, क्योंकि देखो इधर देखो, और बेसिक बताता हूँ कि जो 3 होता है ना, 3 के अंदर √3 2 बार छुपा होता है। तो मतलब इसे खोलूंगा तो मतलब इधर खोल देगा, इधर देखो, इधर खोलूंगा तो √3 × √3 × 8, और यहाँ पे क्या आएगा, √3 काटा, तो कितना आएगा, h की वैल्यू आएगी 8√3 मीटर। अब कहोगे भैया √3 की वैल्यू, अरे भैया 1.73 मल्टीप्लाई कर लेना, पता चल जाएगा CD कितने की। देख रहे हो, अगर तुम ये वाली साइड निकालना चाहते हो तो ये भी निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास अब क्या आ गया, तुम्हारे को B पता है, H पता है, P पता चल जाएगा। बाय बाय, ठीक है, चलो।